जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके साथ 3 से 4 सत्संग सुनाने वाली हूँ, या फिर ये कहूँ कि शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, सभी सत्संग आंटी जी ने अपनी वाणी में शेयर किए हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन के जो भाव होते हैं वही हमारे सार्थक होने लगते हैं। इसीलिए सत्संग सुनते वक्त अच्छे मन से सुनिए और बाकी संगत जी के साथ भी पहुंचाइए। और देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि जितना सत्संग आप शेयर करते हो, जितना सत्संग सुनते हो या किसी और को सुनाते हो, उतना ही ज्यादा आपके कर्म जो है वो कट जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। तो कभी भी कंजूसी मत किया करें सत्संग को आगे शेयर करने में। देखिए, सत्संग शेयर करने में दो चीजें आती हैं। एक तो अगर आपको कंटिन्यूअसली मैसेज मिल रहा है कि सत्संग शेयर कर, तो इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि आप एक सत्संग को बाकी सभी चैनल्स पे देते जाएँगे या हर जगह वही भेजते जाओगे, नहीं। उसका मतलब है कि जो आपका सत्संग है वो एक बार आपका सोशल मीडिया पे आ गया, तो इसके अलावा आपके परिवार में सत्संग शेयर करो या आपके जो संगत जी जानकार हैं उनके साथ टेलीफोनिकली या मिलके सत्संग कीजिए। देखिए संगत जी, प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम सत्संग देते हैं ना, तो हमें बहुत ही सोच समझ के अच्छे से रिकॉर्डिंग करके देनी चाहिए, ना कि हम 40 मिनट 50 मिनट का कर दें और उसमें सत्संग का पार्ट तो 1-2 मिनट का होता है, बाकी तो हमारी पूरे जीवन की गाथा होती है। तो ये सब ना करें, वो सत्संग नहीं होता है। देखिए, बहुत प्यार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इसको अन्यथा ना लें, बल्कि इस बात को समझें। और कहते हैं ना संगत जी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं देखनी चाहिए कि सामने कौन है। अपने ईगो पे मत लीजिए उस बात को। अगर आपको कुछ सही बात समझा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आप स्वावलंबी बनेंगे। देखिए संगत जी, बहुत सारे संगत जी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं सत्संग का। लेकिन अगर आपको कोई समझा रहा है, अगर आपकी सही ढंग से नहीं है, उसके बाद भी आपको बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से शॉर्टकट में ही रखिए, ताकि गुरुजी के मिरेकल्स का सबको पता चल सके, तो वही पाठ किया कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं वन बाय वन गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। माफ़ करना गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी से मेरी जर्नी 2023 जुलाई से शुरू हुई संगत जी। मेरे फादर रिटायर हो गए थे तो हम अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे संगत जी। वहीं से हमारा टाइम खराब होना शुरू हो गया था। मेरी छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा भैया भाभी और मैं। हम सभी पर संकट था। आए दिन कोई न कोई बीमारियां, घर में कोई न कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी। घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते थे कि हम बहुत परेशान हो गए थे। ना ही हमारा पूजा पाठ में मन लगता था। नेगेटिव एनर्जी हम सभी पर बहुत हावी हो रही थी। संगत जी, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी दिखाई भी देने लगी थी। ये सब देखने के बाद घर में डर का माहौल बन गया था। संगत जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और ये सब क्यों हो रहा है। संगत जी, हमारे घर के पास ही एक शॉप है जहाँ भगवान जी के पूजा पाठ के सामान मिलते हैं। उसी शॉप में संगत जी एक दीदी हैं, उन्हीं की शॉप है वो। गुरुजी को मानती हैं और उसी शॉप में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है। पहला कनेक्शन गुरुजी से हमारा वहीं से बना। मैं और मेरी मम्मी भगवान जी की ड्रेसेस बनाते हैं और मंदिर का डेकोरेशन का सामान भी। एक दिन मैंने उसी शॉप में बात की कि दीदी, आप हमारे पास भगवान जी की ड्रेसेस हैं, आप अपनी शॉप पर सेल कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप ड्रेस दिखा देना कैसी हैं। तो मैंने ड्रेसेस दिखाई तो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा हाँ रख दो, जो भी प्राइस होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। धीरे धीरे सारा सामान बिक गया और मुझे और भी बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। जय गुरुजी। फिर एक दिन मेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी एक चेयर पर बैठे हैं, टी शर्ट और पैंट में, और कुछ खा रहे हैं। मेरी मम्मी गुरुजी के ठीक सामने बैठी है और काफी संगत बैठी है। गुरुजी बोल रहे हैं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे मकान में लेकर जाऊंगा। और संगत जी, हम 17 सितंबर को नए घर में आ गए। घर बेशक ही रेंट का है पर बहुत अच्छा है। यहाँ सुकून है, शांति है, हम ठीक है यहाँ पे।
लेकिन संगत जी, मुझे और मेरे भाई को गॉल ब्लैडर स्टोन है। मेरे भाई को तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, पर मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और किडनी स्टोन भी है, जिससे हम दोनों बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। पर मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे और मेरे भाई को जल्दी ही स्वस्थ कर देंगे। मेरे भाई का ऑपरेशन होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उसे जल्दी स्वस्थ कर देंगे। संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से जब से मैं मिली हूँ तब से गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस करा है, पर मैं इतनी नादान थी, मैं उनकी छोटी छोटी ब्लेसिंग को कभी उनकी कदर नहीं करती थी। मेरी बेटी को नौकरी की इतनी जरूरत थी, गुरु जी ने उसको इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाई। और एक बार मेरे पास पैसों की इतनी दिक्कत थी, कहाँ जाऊं। नए नए जब गुरुजी को मैंने देखा था तो उनसे बोला, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जा बैंक में पता करके आ। तो मैं बैंक में पूछ के आई उनसे, कोई मेरी एफडी वगैरह तो नहीं रह गई है। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने कहा एक एफडी है। तो वो मेरे पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गुरुजी ने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी को तहे दिल से समर्पित करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरा ये सत्संग ब्लेस करें। संगत जी, मैं असम से हूँ। मेरा नाम शरणजीत कौर है। मैं स्टेटस में गुरु जी का शुक्राना स्वरूप देखती थी, पर अचानक मेरे को पता नहीं कैसे मैं गुरु जी से जुड़ गई। तो ये बात 2022 अगस्त सितंबर की है। तब मेरा मन हुआ मैं गुरु जी का स्वरूप घर लेके आऊँ, और मेरा मन बड़े मंदिर जाने को भी था, पर यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है और मैं कभी कभार ही जाना होता है। तब मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे गुरुजी के कैफे से प्रिंट करा के 2 स्वरूप लेके आओ और उन्हें फ्रेम करा के लाओ। उनकी कृपा से मैंने एक स्वरूप अपनी बहन को दे दिया। और जब वह मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप लेकर आया तो मैंने जस्ट सरसों का तेल अपने मेन द्वार पर डालकर गुरुजी का वेलकम किया, और क्योंकि हम पंजाबी में ये बहुत शुभ माना जाता है, और पूजा स्थान पर उन्हें विराजमान किया। 3-4 दिन बाद सोमवार था। मैंने अब कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी का भोग लगाया। उनके कनेक्शन में आने के बाद मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मेरे में सब्र नहीं था, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाती थी, पर अब मैं फील करती हूँ कि मुझ में ठहराव आ गया है और मैं पॉजिटिव भी बहुत सोचने लगी हूँ। क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी कोई प्यार इज्जत नहीं दी। मैंने हमेशा उन्हें अपना बेस्ट दिया। अब तो सास ससुर भी नहीं है, नंदों में मुंह फेर लिया है। पति भी इरेस्पॉन्सिबल और केयरलेस हैं। कोई बात नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी ग्रेजुएट है और बेटा बीबीए कर रहा है। गुरुजी उन पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। जब तक पेरेंट्स जिंदा थे तब तक वह हमारी हेल्प करते हैं, पर उनके जाने के बाद मेरे भाई ने हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वो हमारी हर तरफ से हेल्प करता है। गुरुजी हमेशा अपनी मेहर उन पर बनाए रखे, वो हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे। आज उन्हीं के कारण हम चल पा रहे हैं। साल भर पहले हमारे यहाँ किसी के घर में सत्संग था, तो पहली बार वहाँ जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। मन को बड़ी शांति लगी। मेरा बेटा मुझे और मेरी बेटी को सत्संग में छोड़कर किसी काम से चला गया, तो सत्संग अटेंड करने के बाद मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया, बेटा आ जा। तो बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ। और बेटे से फ़ोन करने के बाद गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, जो कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर उसने 12वीं के एग्ज़ाम दे रखे थे और गुरुजी की कृपा से वो 75% लेकर पास हुआ। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। और उन्हीं की कृपा से हॉस्टल में रह कर उसने बीबीए का करनी थी, वो भी उसकी एडमिशन हो गई। लेकिन उसके एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, पति से हेल्प नहीं मिली। मेरे डैडी ने पंजाब में गांव की ज़मीन हम भाई बहनों के हिस्से लगा रखी थी। मेरा भाई बिजी होने के कारण 2 साल से पंजाब नहीं जा पा रहा था संगत जी, पर अचानक उसका जाना हुआ और पंजाब की ज़मीन हाथों हाथ बिक गई और 1 हफ्ते में ही मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और जिसके कारण मेरे बेटे का एडमिशन पॉसिबल हो पाया। और ये सब गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है। मेरी बेटी भी उन्हें बहुत मानती है, और उसकी जॉब भी गुरुजी के कारण लग गई है। गुरुजी उसके ड्रीम में भी आते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। 3 मार्च को मेरी बेटी ने फ़ोन में गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ, और नेक्स्ट डे यानी 4 मार्च को सोमवार था। सोमवार को अचानक
11 बजे के समय मैं बाहर निकली तो देखा बाहर मेन गेट पर सफ़ेद बटरफ्लाई बैठी हुई थी और साथ में एक छोटा सा पेपर ब्लू कलर में प्रिंट किया हुआ था जिसमें शिव जी का स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में लिखा था। हमें ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा गुरु जी ने ड्रीम में जो कहा था वो सच हुआ और हैरानी भी हुई कि गुरु जी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे भी गुरु जी के ड्रीम दर्शन होते रहते हैं। पूजा के समय भी दिए में फूल बन जाता है, बटरफ्लाई के भी दर्शन होते रहते हैं। गुरु जी की चंदन की खुशबू भी बीच बीच में हमें मिलती रहती है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखे, सब पर मेहर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे गुरु जी ने बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, एंग्जाइटी थी, परेशानियाँ थी, वो सब ख़त्म कर दिया है। गुरुजी ने मेरे को अंदर से इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया। अब लाइफ में सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। मैं लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी इंजॉय करने लग गई हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमेशा आपकी ना जो स्टार्टिंग की जो विशेस थी ना, जो अधूरी रह गई थी, वहाँ से आपकी विशेस वो पूरी करना शुरू करते हैं। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स का एक इंटरनेशनल ट्रिप बन रहा था दुबई के लिए, और उस टाइम मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा करियर मतलब मेरा थोड़ा वर्क था यहाँ पे, और इस वजह से मेरे को थोड़ा ऐसे मायूस फीलिंग हो रही थी कि मेरे फ्रेंड्स चले गए, मैं नहीं गई। तो वो बोलते हैं ना कि 2023 के एंड में गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया था कि 2024 की शुरुआत से ही देखो खुशियाँ और गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 2024 के शुरुआत में ही गुरुजी ने मेरा अपने आप ही एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करा दिया। मतलब मैंने गुरुजी से वो मांगा भी नहीं था और गुरुजी ने अपने आप मेरा एक दुबई का ट्रिप बनवा दिया, और इतना अच्छा ट्रिप था वो संगत जी। आउट ऑफ द ब्लू मेरे को गुरुजी बोल रहे थे देखो एक गिफ्ट दूंगा, और गुरुजी ने एकदम से मेरा इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करा दिया। और संगत जी एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बेसिकली दुबई पहुंची तो वहाँ पे जाकर हम लोग इमिग्रेशन के बाद थोड़ा लेट हो गए थे लगेज बेल्ट तक पहुंचने में। तो वहाँ पे जैसे हम पहुंचे तो हमारा लगेज नहीं था कहीं पे भी, और मैंने अपने सारे बैग्स बेसिकली चेक इन में दिए हुए थे। मेरे 3 बड़े बड़े बैग्स थे और वो मिल नहीं रहे थे। हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, हम बहुत डर गए थे कि अगर बैग्स नहीं मिले तो मैं क्या करूँगी, मेरा सारा सामान उन बैग्स में था। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे बैग्स ढूंढवा दो, मैं 8 डेज़ की ट्रिप पे बिना अपने सामान के कैसे घूमूंगी, सबका मूड खराब हो जाएगा, प्लीज़ गुरुजी मेरे बैग्स मत खोने देना। मैंने सिर्फ अपने मन में बोला था और गुरुजी ने 5 मिनट्स के अंदर हमारे बैग्स मिलवा दिए। इतने जल्दी सुनते हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं गुरु। और उसके बाद मेरी 8 डेज की ट्रिप थी। बेस्ट से बेस्ट एक्टिविटीज गुरुजी ने करवाई मुझे और मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी। मेरी छोटी छोटी चीज़ें आप इतनी जल्दी सुन लेते हो गुरुजी। अपनी बेटी को आप खुश रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हो। अब गुरुजी ने मेरे को फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल कर दिया है। जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी की वजह से ही है। और संगत जी मैं बता रही हूँ कि ना आप गुरुजी से कुछ मांगो मत। गुरुजी अपने आप ही आपको, उनको पता है कि आपको किस टाइम पे क्या देना है और वो उसी हिसाब से आपको देंगे। और अगर आप गुरुजी से कुछ मांग रहे हो और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रेडी रहो उससे कुछ बड़ा लेने के लिए, क्योंकि गुरुजी से मैं बहुत टाइम से अरदास कर रही हूँ और वो मेरे को मैं गुरुजी से बोल रही हूँ गुरुजी कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि तू छोटी छोटी चीज़ें मांग रही है, मैं तेरे को बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ। मुझे पता है गुरुजी, मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास करी हुई है, वो भी गुरुजी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। संगत जी आप भी विश करिए कि गुरुजी मेरी अरदास जल्दी से पूरी करें। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तू जाके मंकीज़ को बनानास खिला, और उन्होंने मेरे को 1-2 चीज़ें करने के लिए भी बोली थी, तो मैं वो भी कर रही हूँ। और जब से मेरे को पहले संगत जी जो गर्ल्स की मंथली प्रॉब्लम होती है, मुझे
मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता था कि मेरे को कभी-कभी इंजेक्शन लगाने पड़ते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता था बिकॉज़ ऑफ ब्लड लॉस। और जब से मैंने गुरुजी का जल पीना शुरू करा है, तब से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, अब मेरे को पेन ही नहीं होता और मतलब इतना ईज़ी हो गया है। थैंक यू गुरुजी, आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। छोटे-छोटे सत्संग तो गुरुजी के चमत्कार तो रोज़ छोटे-मोटे होते ही रहते हैं और मैं वैसे ही अपने आगे भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी फॉर कमिंग इन माय लाइफ। मैं गुरुजी के मंत्र से अपना सत्संग एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो इतने प्यारे सत्संग आपने शेयर किए और गुरुजी महाराज ने सभी संगत जी को ब्लेस किए। संगत जी, आपका भी शुक्राना जिन्होंने सत्संग को लास्ट तक सुना। और हाँ संगत जी, जैसे आज आपने सत्संग सुने हैं, कुछ सत्संग में एक ऐसी बात है जो कि बहुत कॉमन सी है, जो सारी सत्संग में ही है। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए और गुरुजी महाराज के उस हिडन संकेत को समझने की कोशिश कीजिए जो वो आज आपको देना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जो भी आपको संकेत देते हैं वो बहुत ही क्लियरली देते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आप सेम बात के लिए परेशान होते रहते हैं। सत्संग को ढंग से सुना कीजिए, एक बार में समझ नहीं आई तो 2 बार में सुन लीजिए। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप विश्वास करके सुनिए। अगर विश्वास से सत्संग सुनेंगे तो आपका ज़रूर कल्याण होगा। और हाँ संगत जी, जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि हे गुरुजी महाराज, मैं ये सत्संग सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ और इसके फलस्वरूप मुझे और मेरे परिवार को सुखी रखना और सभी का भला करना। क्योंकि संगत जी, इससे ये होगा कि आपके परिवार में जो भी आपके रिलेशन में हैं, आपके भाई हैं, माता हैं, पिता हैं या आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जो भी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सभी ब्लेस्ड हो जाएंगे। और ये सत्संग आंटी जी, अंकल जी जिसके लिए भी सुना रहे होंगे, उनके जीवन में अगर कोई आने वाली संकट विपदा है तो वो पहले ही दूर हो जाएगी और बहुत थोड़े में कट जाएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, संकेत दे रही है, उसको ध्यान से समझिए और गुरुजी महाराज के चरणों में सेवा करते रहिए। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी गुरुजी महाराज की आज्ञा से। और संगत जी, नवरात्रि चल रही है, आप अच्छे कर्म करते रहिए, लंगर लगाते रहिए, किसी भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाइए और बेजुबान जानवरों के लिए आप ठंडे पानी का इंतज़ाम कीजिए। और संगत जी, यही आपके कर्म है जो आपके सख्त कर्म को कटवा सकते हैं। कहते हैं ना कि किस्मत बदली जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म से, लेकिन अच्छी किस्मत से बुरे कर्म कभी नहीं बदले जा सकते और आपकी अच्छी किस्मत भी फिर बुरे कर्मों की वजह से खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो कर्म है उसकी आप महत्ता को समझिए, उसका फल समझिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।